पुलवामा में 46 जवान शहीद हो गए, आज तक नहीं पता चला 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया। और अंजना जी, आपको पता चल गया हो तो बता दीजिएगा आप जरूर मुझे, कौन सी गाड़ी थी, क्या था वो, आज तक देश को नहीं पता चला। जहां बोलने दिया, अब आप बीच में ना चिल्लाएं, अब आप बात सुने, जब आरोप लगाएं तो वापस जवाब सुनने की भी हिम्मत रखें। मैं तो इंतजार कर रही हूँ, आवाज ऊंची कीजिए। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री रमेश बिदुड़ी पर मुझे गर्व है कि मेरे चैनल ने खुलकर डिबेट किया और हम करते रहेंगे, लेकिन नहीं आप लोगों की आवाज निकली नीतीश कुमार पर, क्योंकि गठबंधन के साथी हैं आपके। जेटली जी जब लॉ मिनिस्टर बने, ये सन 2001 के बाद की बात है, उन्होंने इस आधार पे कहा कि कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि राजीव गांधी जी का नाम आया था, उनकी मृत्यु हुए 10 वर्ष हो चुके थे और ये कोर्ट में प्रावधान है कि मृत व्यक्ति के ऊपर मुकदमा नहीं चल सकता। कुछ भी आके बोलने लगते हैं। ये बीजेपी के एक प्रवक्ता और एक सांसद इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये एक बार नहीं हुआ है, ये दसियों बार एग्जाम्पल है। रमेश बिधूड़ी के ऊपर क्या हुआ, कोई एक्शन हुआ आज तक? जिस दिन वो मैटर खत्म हुआ उसके बाद हिंदुस्तान के किसी चैनल ने उसके ऊपर डिबेट की हो कि उसके ऊपर कब एक्शन होगा? इतनी बड़ी बड़ी बातें वो संसद में बोलकर चला गया वो व्यक्ति, किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं हुआ? दूसरा सत्र आ गया, दूसरा सत्र समाप्त होने को आ गया, किसने एक्शन लिया उसके ऊपर? केवल इसलिए कि वो भाजपा के सांसद हैं। हम लड़ रहे हैं, हम अंग्रेजों से भी लड़े थे और भाजपा की कुरीतियों से भी लड़ेंगे और जो उनका साथ देगा, हम अगर वो गलत साथ देगा तो उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। सीबीआई के डायरेक्टर को आज तोता वाली बात कह रहे हैं आप? सीबीआई के डायरेक्टर को पेंशन नहीं मिल रही, देश के प्रधानमंत्री दूसरे सांसदों के गठबंधन को घमंडिया कह के वोट मांगते हैं। ये स्तर हो गया है देश के प्रधानमंत्री का। अब हम पूछेंगे आपसे 1 महीने बाद अंजना जी, एक बार लाल डायरी और कन्हैया पर दोबारा से डिबेट करके दिखाइएगा। अब इनका लंबा वॉच हो गया है, मैं जवाब दे दूं। क्या 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 बोला उन्होंने? लास्ट लाइन नहीं सुन पाई मैं आलोक जी की। एक सेकंड आ रही हूँ सुधांशु। क्या क्या बोले? मैंने कहा कि लाल डायरी और कन्हैया के हत्यारों पर, मैं रिपीट कर रहा हूं, हम चाहते हैं हिंदुस्तान का मीडिया, जो मोदी जी ने विषय उठाकर राजस्थान में वोट मांगे थे और जो एंकर्स हमसे सवाल पूछते थे, हम उम्मीद करेंगे कि उन्हीं के ऊपर दोबारा से डिबेट होगी, खूब डिबेट्स होंगी। और जिस दिन रमेश बिदुड़ी का बयान आया था उस दिन भी आज तक पर बहस हुई थी। हम उम्मीद करेंगे। बार बार कह रही हूँ सर, पट्टी उतारिए आंखों से। मैंने कहा उस दिन के बाद, पट्टी उतारिए आंखों से, आपको सब साफ दिखेगा। मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि आपकी पार्टी का कोई नेता प्रवक्ता बताए कि नीतीश कुमार ने जो विधानसभा में, एक सेकंड, विधानसभा में, विधान परिषद में बोला, जिस तरह की भाषाई हिंसा का उन्होंने इस्तेमाल किया, ऑडियो नहीं चलती। अब आप लगातार बोलेंगे तो फिर आपको मैंने बोलने दिया पूरा, आपको मैंने पूरा बोलने दिया, अब आप बीच में ना चिल्लाएं, अब आप बात सुने, जब आरोप लगाएं तो वापस जवाब सुनने की भी हिम्मत रखें। मैं तो इंतजार कर रही हूँ, आवाज ऊंची कीजिए। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री रमेश बिदुड़ी पर मुझे गर्व है कि मेरे चैनल ने खुलकर डिबेट किया और हम करते रहेंगे, लेकिन नहीं आप लोगों की आवाज निकली नीतीश कुमार पर, क्योंकि गठबंधन के साथी हैं आपके। जिस तरह की महिलाओं के खिलाफ भाषाई हिंसा उन्होंने की है, पूरे देश को, महिलाओं को शर्मसार किया, बिहार को शर्मसार किया है, उस पर कोई कुछ नहीं बोला। इंतजार कर रहे हैं कि आपके शीर्षस्थ नेता उस पर भी 2 लाइन कहते। बात करते हैं संतुलन की कि आखिर संसद में मतलब आप लोग चाह क्या रहे हैं? 92 सांसद अब नहीं सस्पेंड कर दिया आपने, मैसेजिंग क्या है? ये बार बार आरोप लगता है कि आपकी सरकार विरोध बर्दाश्त नहीं करती है, उसी कड़ी में इसको जोड़ा जाएगा कि आपकी सरकार ने, देखिए 92 मुझे लगता है एक बार में इतने सांसद कभी भी सस्पेंड हुए। जांच होने के बाद पता चलेगा, क्योंकि जो संसद में घटना हुई है नॉर्मल तो हुई नहीं है। कलकत्ता से लेके दरभंगा तक, मैसूर से लेके गुरुग्राम तक और चीन से लेके लखनऊ तक, ये सब अलग अलग जगहों से लोग जुड़ रहे हैं, तो बाकायदा ये व्यवस्थित प्रयास। और सुनिए, ये ठीक है भाजपा सांसद से ही आया है, बिल्कुल इसकी भी जांच होगी। अरे 92 सांसदों के सस्पेंशन पर तो बोलिए, कभी हुआ है इंडिया में एक साथ 92 सांसद सस्पेंड? इसी बिंदु पे आ रहा हूँ, यही तो आपने बिल्कुल सही बात कह दी। जांच पुलिस को करने दीजिए, अब इस विषय को सदन के पटल पे नहीं उठाना चाहिए। 92 सांसदों के निलंबन के बाद मैं पुनः बार कह रहा हूं, एक उदाहरण भारत के इतिहास में जब नेता प्रतिपक्ष को चेयरमैन ने बुलाया और उसने लिखित में जाने का मना कर दिया, कह दिया हो कि मैं नहीं जाऊंगा। अब इसके बाद कार्रवाई करने के अलावा क्या विकल्प रह जाता? और आपने कहा कि क्लास टीचर से तुलना नहीं की गई, तो आप कहना क्या चाहते हैं? क्या स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन छोटा है क्या? और क्या कहना चाहते हैं? क्या सभापति को
पीठाधीन सभापति नहीं कहा जाता है। मैं हम लोग जब घुसते हैं चैम्बर के अंदर झुक के प्रणाम नहीं करते, ऊपर आपको आपत्ति हो। भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं, किस मुंह से बात करते हैं? बंगारू लक्ष्मण की पार्टी के लोग भी 9 साल में एक FIR की और एक व्यक्ति को कन्विक्ट कर दिया हो तो आप बता दीजिए मुझे। केवल तलवार लटका के जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके आप सत्ता पर काबिज हैं, इसके आगे कुछ नहीं है। आप तो किसानों को नहीं छोड़ते हैं, दूसरी पार्टियों को तोड़ने को नहीं छोड़ते हैं। 50-50 खोखे के नारे महाराष्ट्र में लग रहे थे और सुप्रीम कोर्ट रोज लताड़ लगा रहा है, लेकिन उसके बाद भी सच्चाई देश के सामने नहीं आ रही। आप भ्रष्टाचार पर बात करेंगे, किस मुंह से आप भ्रष्टाचार पर बात करेंगे? एक जांच नहीं करा पाए आप कि हम जांच करा देते हैं, इसको साफ कर देते हैं। अब जांच पर ही बात कर लेता हूं कि जांच हो जाने दीजिए। अरे भाई, दिल्ली पुलिस किसके अधीन? गृह मंत्री के। कटघरे में कौन है? दिल्ली पुलिस के जो आका हैं वो कटघरे में हैं, जिनका नाम गृह मंत्री। और दिल्ली पुलिस जांच करेगी और दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अपने खिलाफ जांच करके वो जांच की रिपोर्ट दे देगी। किस देश को बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग, गुमराह कर रहे हैं। जो दिल्ली पुलिस कटघरे में है वो ही जांच कर रही है, और उनका आका कौन है? चाणक्य, जिसका फेलियर है ये, जिससे हम इस्तीफा मांग रहे हैं। और उसके बाद आप सोचते हैं कि जांच होगी। ये जांच का खेल बंद कीजिए। उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा SIT बनी है, एक का रिजल्ट आ गया हो तो बता दीजिए। पुलवामा में 46 जवान शहीद हो गए, आज तक नहीं पता चला 350 किलो RDX कहां से आया। और अंजना जी, आपको पता चल गया हो तो बता दीजिएगा आप जरूर मुझे, कौन सी गाड़ी थी, क्या था वो, आज तक देश को नहीं पता चला। जांच जांच जांच, ये जांच के नाम पर लीपापोती कर रहे हैं। गृह मंत्री आकर कहते, बयान देते, 1 घंटे में पूरी जितना गतिरोध था वो रुक जाता। लेकिन अहंकार और तानाशाही का जीता जागता नमूना है ये, कि किस तरह से आप 100 के करीब सांसदों को अपने घर भेज देते हैं, क्योंकि पूरी तरह से तानाशाही यहां पर काबिज है। मैंने एक भी स्टेटमेंट गलत नहीं दिया है। आप बताइए, 100 करोड़ रुपया हाथरस में आया था दंगे भटकाने के लिए, वो 100 करोड़ रुपया किस किस के पास गया? ये देश को गुमराह करने का, भटकाने का काम बंद कर दीजिए। और क्लास टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता नहीं होता है, सब बराबर हैं। अगर स्पीकर है तो वो भी लोकसभा के सदस्य को कैसे जनता से द्वारा चंदा बीजेपी को जा रहा है। दोनों का जवाब ले रही हूँ, दोनों का जवाब, सब पे इसका भी जवाब और इलेक्टोरल बॉन्ड्स, और वो कह रहे हैं दिल्ली पुलिस की जांच। देखिए